भारत ने कीवीज को गर्दन से दबोच लिया। वो कीवीज जो फड़फड़ा रहे थे और वाइट वॉश की तैयारियों में लग रहे थे, उनको भारत ने गर्दन से पकड़ लिया और थोड़ा सा लगाम डाल दी। जिस तरह हमने कल की वीडियो में बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इस मैच के कॉन्टेस्ट में शुभमन गिल की और ऋषभ पंत की। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जायसवाल के आउट होने के बाद ये दो ऐसे मेन स्ट्रीम बैट्समैन थे जिनका इंडिया को परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर भारत ने कीवीज को वाइट वॉश करने से रोकना था तो इस पार्टनरशिप को काम करना था। ये हम कल कह चुके थे कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी आउट हो जाता तो उसके बाद जो है इतनी प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत बहुत चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती, क्योंकि फिर सिर्फ सरफराज खान और वॉशिंगटन सुंदर रह जाते और उस कंडीशंस में आके इतना आसान होने वाला नहीं था। तो जितनी तारीफ की जाए गिल की वो कम है, बिकॉज बहुत प्रेशर सिचुएशन थी। कल कंडीशंस हमने देखी थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उस मुश्किल कंडीशन को पहले गिल ने कल का दिन सर्वाइव किया, जहाँ पे दूसरे बल्लेबाज ये करने में नाकाम रहे, वहाँ गिल ने सर्वाइव किया। ना सिर्फ सर्वाइव किया, अगले दिन आके बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पिक एंड चूज़ किया। जब सुबह में जब आए वो थोड़ा सा बॉल चल रहा था, क्लोज टू द बॉडी खेले। उसके बाद अपने आप को किसी शॉट्स के लिए फोर्स नहीं किया, अपना टाइम लिया, बॉल को पुराना किया और अपने ऋषभ पंत के साथ मिलके। तो उसके बाद उनको बुरे बॉल जो मिले उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया और बड़ी ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच के कॉन्टेस्ट में इनिंग खेली शुभमन गिल के। और अगर ये मैच भारत की तरफ जाता है तो उसमें इन ऋषभ पंत का और शुभमन गिल की जो कंट्रीब्यूशन है इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। तो जितनी तारीफ की जाए इस इनिंग की कम है, क्योंकि केएल राहुल को ड्रॉप करके शुभमन गिल को टीम में लाया गया है। एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर होता है, फिर इस सिचुएशन में बारी आना बहुत काम लगे, बिल्कुल भी पैनिक नजर नहीं आए। एक्सपीरियंस शो किया जो कि शायद अभी उनके पास इतना है नहीं, लेकिन फिर भी जब आपके पास बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आप उससे सीखते हैं। नजर आया दैट ही वाज हंग्री फॉर रन्स और वो परफॉर्मेंस करना चाहते थे। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है हमें उसमें देखने को मिला कि बहुत नपी तुली बैटिंग उन्होंने की है। फिर ऋषभ पंत, देखिए हम हमेशा से ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। कभी कभार बहुत रैश शॉट्स मार के आउट हो जाते हैं और उस सिचुएशन में मार के आउट हो जाते हैं जहाँ पे शायद भारत को उस शॉट की जरूरत नहीं होती। और जब इस तरह का शॉट मार के जिस नंबर पे वो आते हैं वो आउट हो जाते हैं तो पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है। लेकिन इस इनिंग में ऐसा लगा कि पिछली इनिंग से सीख के आए हैं। हार्ड मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पहले जब भारत मैच हारा था कि हार्ड टॉक्स की जरूरत है। वो ऐसा लगा कि उनके ड्रेसिंग रूम में हुई है, क्योंकि ऋषभ पंत बहुत जिस तरह वो खेलते नहीं है उस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है। पास खेले, क्लोज खेले, कोई एंकी पैंकी शॉट्स उन्होंने ट्राई नहीं किए हैं जब तक वो सेट नहीं हो गए, बॉल पुराना नहीं हो गया। जब वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करते रहे, जब वो सेट हो गए उसके बाद उन्होंने टेक ऑन किया, अपने बॉल्स को अच्छे तरीके से पिक किया, फिर इम्प्रोवाइज किया। चाहे वो उन्होंने पीछे की तरफ स्कूप जो मारा, फिर उसके बाद रिवर्स मारी और उसके बाद निकल के सामने मारा। तो ये पिक एंड चूज होता है। एक ओवर ढूंढते थे, एक ओवर में जो है ना अपना स्कोर बनाते थे, टीम का स्कोर बनाते थे, फिर दोबारा से बेसिक्स पे आ जाते थे। बड़ी जबरदस्त इनिंग है और यही इनिंग जो भारत है इस तरह की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है ऋषभ पंत से, जो उन्होंने आज शो की और बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पास में नहीं खेली है, पास में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है भारत के लिए। लेकिन ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जो इज्जत है वो स्टेक पे लगी हुई थी। भारत जो 12 साल से अपने अपने मुल्क में कोई सीरीज नहीं हारा, कोई इस तरह की चीज हुई नहीं, मैच भी मुश्किल से हारता है। तो वो वाइट वॉश की तरफ जब कीवीज उनको लेके जा रहे थे तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जो है भारत की जो है ना लाज रखी और इज्जत बचाने में अहम किरदार हासिल किया है उन्होंने। और दूसरा आप इन दोनों की इनिंग तो बिल्कुल बात कर रहे हैं करें, इन्होंने सुंदर के लिए भी चीजें थोड़ी सी आसान कर दी थी, क्योंकि लंबी पार्टनरशिप लगती है, ऑपोजिशन बैठती है, बॉल पुराना होता है, आसान होती हैं चीजें। इसी चक्कर में जो सुंदर ने आके शॉट्स मारे हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लीड के लिए। हमने कल बात की थी कि 3-4 आउट तो इंडिया के हो गए ओवरनाइट, लेकिन इंडिया अभी भी चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से ना सिर्फ स्कोर को न्यूजीलैंड के स्कोर के बराबर लेके आए, इनफैक्ट लीड ले, ताकि जो आखिरी इनिंग, चौथी इनिंग
भारत ने खेलनी है उसमें जितना कम से कम टारगेट उनके पास पड़ा हो वो हो, और वही हुआ क्योंकि एक पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगी गेल और पैन की, जिसकी वजह से स्कोर पास पास गया। फिर वॉशिंगटन सुंदर ने जो बहुत इंपॉर्टेंट रन्स और जिस तरह के शॉट्स मारे उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने एक छिक्का मारा है, बहुत खूबसूरत छिक्का मारा है, एफर्टलेस छिक्का, आसान नहीं होता। बॉल जिस टाइम वो आए थे टर्न होना दोबारा से उस तरह स्टार्ट हो गया। तो वो इनिंग जो थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस मैच के कॉन्टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर की। आप चेक करिए कि जब कल डेज प्ले खत्म हो रहा था तो बॉल बहुत ज्यादा टर्न होने लग गया था, ठीक है, बॉल इतना टर्न हो रहा था और बहुत मुश्किल लग रही थी। लेकिन आज ओवरनाइट लगता है कि पिच को अच्छे तरीके से रोल किया गया है, पिच पे थोड़ा सा टाइम लगाया गया है, बिकॉज उस तरह का हमें टर्न देखने को नहीं मिला आज पूरा दिन। बड़ी देर क्रिकेट होती रही, बहुत देर खेलते रहे, लेकिन वो जो जिस तरह हर दूसरा बॉल कल के दिन होने लग गया था वो नहीं हुआ। ये स्टार्ट तब हुआ इस तरह का दोबारा से टर्न होना जो अनप्लेबल हो जाता है और बाउंस के साथ टर्न होना। न्यूजीलैंड की जब बॉलिंग अभी कर रहा था, जब सुंदर खेलने को आए तब जो है आके गिल को भी कुछ हाथ बॉल इस तरह के होने स्टार्ट हुए जो कल हो रहे थे। लेकिन लकीली उस तरह का इंडिया के लिए ब्रेक नहीं हुआ जिस तरह कल हो रहा था, तो उनको थोड़ी सी आसानी पैदा हुई बैटिंग करते हुए। और जब सुंदर आए दोबारा से पिच की वो कंडीशन हो गई थी कि बॉल इतना टर्न स्टार्ट हो गया था। इस चक्कर में जब दोबारा से न्यूजीलैंड की बैटिंग आई है तो बॉल टर्न हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, आते साथ ही जो एक ब्रेक थ्रू उनके कप्तान को आउट करके जो है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू लिया इंडिया की साइड ने। और उनके जो कप्तान बहुत जबरदस्त उसको लाइन पे बॉल किया, लेंथ पे बॉल किया आकाशदीप ने। आकाशदीप देखें इतने एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, लेकिन जो 4-डे क्रिकेट में वो एरिया हिट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बड़ा जिसको हम नैगिंग सा एरिया बोलते हैं, और वहां से बॉल हल्का सा जब थोड़ा सा भी सीम हो जाए तो वो या तो बाहरी किनारा लेता है या तो वो डंडों में घुस जाता है। वही हमें लेथम को बॉल देखने को मिला है। बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग, उन्होंने एक गेट खोला। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने जो बॉल किया कॉनवे को, कॉनवे थोड़ा जल्दी प्लांट कर गए। यू गॉट टू अंडरस्टैंड पिच में ऑलरेडी बाउंस है, टर्न है, स्पेशली जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया तो बहुत ज्यादा टर्न स्टार्ट हो चुका था। न्यूजीलैंड के बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किलात का सामना ऑलरेडी पड़ गया हुआ था। उस पे कॉनवे जल्दी प्लांट कर गए, बॉल थोड़ा दूर था। तो आप यूं नहीं कर सकते हैं। वॉशिंगटन लंबे बॉलर हैं, उनको ऑलरेडी बाउंस मिलता है बाकियों से ज्यादा, तेज फिंगर स्पिनर हैं, तेज बॉल करते हैं। तो वो जब प्लांट किया, उसका शोल्डर लिया बैट का, कॉनवे बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी न्यूजीलैंड के लिए, और वो भी वहां पे चलते बने। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच की हम यहाँ बात करना चाहेंगे रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग के साथ। बॉलिंग में तो उन्होंने बड़े जबरदस्त बॉलिंग की है, 3 आउट किए हैं 16 ओवरों में 63 रन्स देके। लेकिन वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, इन फॉर्म बैटर का कैच था जिसने पिछली इनिंग में भी बड़े जबरदस्त स्कोर बनाए थे। आई थिंक 80-82 स्कोर किए थे डैरिल मिचेल ने। और उधर जो चांस क्रिएट किया रवि जडेजा ने, उसको फिनिश किया अश्विन ने पीछे की साइड पे भाग के बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ। जिस तरह आपसे पीछे बॉल जा रहा होता है, आपको साइडवेज रहना होता है, तो साइडवेज रहे, बॉल पे नजर रखी और एंड तक नजर रखी बॉल उनके हाथ में। आसान कैच नहीं था, दैट वाज अ फिनोमिनल कैच। मुश्किल होता है बॉलिंग भी इंसान कर रहा हो, बॉलिंग करते करते एकदम इस तरह का कैच आ जाए तो यू एक्सपेक्ट कि गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा रवि अश्विन ने और डैरिल मिचेल को चलता किया, जिन्होंने आखिरी इनिंग में बड़े जबरदस्त स्कोर बनाए थे, उनको भी आउट किया। फिर जडेजा की बात करते हैं, 12 ओवरों में उन्होंने 52 स्कोर दिए, 4 आउट कर बैठे हैं। आई थिंक दैट्स फिनोमिनल। ये मैच जो है जडेजा ने ऑन हिज ओन अपने बलबूते पे बॉलिंग को संभाला। पिछली इनिंग में भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग करके 5 आउट उन्होंने किए। इस इनिंग में फिर उनके 4 आउट ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और मेन आइडिया यही था भारत की तरफ से कि जितना टारगेट कम से कम रखा जाए उतना ही फायदा है। और भारत के बॉलर्स ने जो है, पहले बल्लेबाजों ने काम किया, उसके बाद बॉलर्स ने काम करके दिखाया। और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी आसानी ये जरूर थी कि जब भारत की बॉलिंग आई तो पिच में बहुत ज्यादा टर्न एंड बाउंस स्टार्ट हो चुका था, जो कि बड़ा मुश्किल होने वाला था। एक टाइम पे थोड़े से हिकअप्स नजर आए जब फिलिप्स ने आके काउंटर अटैक किया और सिर्फ गालिबन 14 ही बॉलों पे जो है एक कैमियो सा उन्होंने फिलिप्स ने नीचे से आके खेला 26 स्कोर का।
जिसपे उन्होंने आके काउंटर अटैक किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी जो इनको मिली है भारत को, क्योंकि अगर वो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा और खेल जाते तो ये जो टारगेट अभी हमें रीजनेबल लग रहा है चौथे इंडिया के लिए जो है, ये आगे अगर फिलिप्स आधा पौना घंटा और खेल जाते तो ये टारगेट जो है थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो जाना था। और जो जिस तरह का पिच खेल रहा है, अगर इसके 200 प्लस का टारगेट करने में कामयाब हो जाता न्यूजीलैंड, तो फिर भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था। अब सिर्फ ये है कि 143 पे का टारगेट अभी तक उनकी लीड है और उस पे एक विकेट और लेनी है, जो कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि बगैर कोई रन्स लीक किए जो है ना ज्यादा से ज्यादा, मतलब 5-10 स्कोर, 5-10 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, कोशिश वो करेगा जाते ही आउट करे भारत, ताकि 150 से नीचे ही उनको टारगेट मिले और वो उसको अचीव कर सकें। और 150 से नीचे टारगेट कोई मसला होने वाला है नहीं, जिस तरह का भी पिच है, जैसी भी कंडीशंस हैं, हमने देखा कि अर्ली ऑन आके चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं, जिस तरह आज के दिन भी लगा। कल सिर्फ तीसरा दिन है, रात को फिर उसी तरह विकेट प्रिपेयर होगा, अच्छे तरीके से रोल होगा, फिर सुबह आके रोल होगा, एक अच्छी थोड़ी सी बेटर कंडीशन देखने में मिलती है। और भारत कोशिश करेगा कि वो जब तक कंडीशंस बेटर हैं, जब तक बॉलर्स के स्पाइक से वो पैचेस खुल नहीं रहे दोबारा से, जितने ज्यादा से ज्यादा रन तेजी से बना ले, वो इसकी जरूर कोशिश करेगा। और जब भारत बल्लेबाजी करने में आएगा, हमें रोहित शर्मा अगर खेल गए तो उनकी तरफ से लॉफ्टेड शॉट्स देखने में मिलेंगे, बिकॉज उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अर्ली तेज रन बनाना। तो ये वो सिचुएशन है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जब लोग बात करते हैं कि हाँ यार अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है, वो ये सिचुएशन है। उसका एक मेथड होता है, मेथड ये होता है कि कल टारगेट मिलेगा, सुबह जल्दी जब आएंगे विकेट थोड़ा सा बेटर खेल रहा होगा, बाद में जो है ना विकेट ज्यादा टर्न होना लग जाएगा। तो ये वो टाइम होता है जब आपने टीम के लिए खेलना होता है। थोड़ा सा अपनी विकेट को अगर सेक्रीफाइस भी कर दे खैर है, क्योंकि आपने मेक श्योर करना है कि बेटर कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रन बना ले। तो ये कोशिश करेगा भारत, और भारत के लिए कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। जिस तरह के हमने देखा 2 दफा ऑलरेडी चीजें खराब हुई हैं। विराट कोहली जो है रन आउट हुए में बड़ी जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज उनकी लग रही थी। रोहित शर्मा भी जो है ना 5 में से 3 दफा खुल के आउट हो चुके हैं। तो आई एम श्योर कि ये बातचीत हो रही होगी और उनके बैटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और हमें अगर तो 150 से नीचे नीचे का टारगेट होगा तो आराम से ही भारत चेस करता हुआ नजर आएगा। और भारत की ये खूबी है, भारत ने चिन पे ली है चीजें। भारत को पता था कि बहुत बातें हो रही हैं, 2 मैच बहुत गंदे खेले हैं, लेकिन इस मैच के अंदर उन्होंने बड़ी जल्दी वापसी की। उनके बल्लेबाज जो है ना उनको पहले गेम में लेके आए, फिर उनके बॉलर्स ने जो है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके उनका टारगेट जो है न्यूजीलैंड का वो नीचे 150 से अभी तक रखा हुआ है, और भारत पूरी कोशिश करेगा कि इस टारगेट को 150 से नीचे ही रखे। आई थिंक रोहित शर्मा को भी यहाँ क्रेडिट जाता है। एक टाइम आया था जब वो देवर क्रूजिंग शुरू में भी, तो रोहित शर्मा में भी इन आउट फील्डिंग के साथ गए, जो कि विकेट टेकिंग पोजीशन थी, वहां पे उनके कैचर्स खड़े हुए थे, उन्होंने वो नहीं हटाया। एट द सेम टाइम उन्होंने मेक श्योर किया कि जो रन्स का फ्लो है उसको भी स्लो रखें। उन्होंने एक मिड ऑफ वाला पीछे लिया हुआ था, जडेजा को कवर वाला पीछे लिया था। और ये ऐसी पोजीशंस होती हैं कि ठीक है वहां पे अक्सर सिंगल हो जाता है, लेकिन यहाँ टर्न हो रहा हो और आप ग्रीडी बनते हैं, हल्का सा पुश करते हैं, बल्ला निकालते हैं, तो वहां से भारी किराना भी निकल सकता है। तो ये 2 ऐसी पोजीशंस हैं जिसपे आप रन्स भी सेव करते हैं, एट द सेम टाइम अगर आप बल्लेबाज को थोड़ा सा वो कहते हैं ना दाना डालते हैं, टेम्प्ट करते हैं कि हाँ यार बल्ला खोलो, जाओ कवर डीप सिंगल लेने जाओ। तो इससे होता ये है कि बैट जब खोलते हैं तो आधा फेस हो जाता है, इससे जहां पे टर्न हो रहा हो स्लिप लगने के चांस होते हैं, कॉट बिहाइंड होने के चांस होते हैं। एट द सेम टाइम मिड ऑफ पे भी जब आप बल्ला पुश करने की कोशिश करते हैं और वो टर्न हो जाए तो स्लिप होने के चांस, स्लिप लगने के चांसेस होते हैं, कॉट बिहाइंड होने के चांसेस होते हैं। तो एक मेथड होता है हर एक डिसीजन के पीछे, वो टाइमली हमें रोहित शर्मा इस मैच के अंदर लेते हुए नजर आए हैं। सो फार चीजें बड़ी आसान की हैं गिल ने और पैंट ने भारत के लिए। नहीं तो भारत को अगर गिल या पैंट में से कोई एक भी आउट हो जाता तो भारत इस तरह की पोजीशन में ना होता, लीड लेने में कामयाब ना हो पाता। लेकिन क्रेडिट जाता है पहले गिल को और पंत को, एक दफा फिर जो है ऋषभ पंत ने मेन किरदार अदा किया है भारत को इस स्ट्रगलिंग फेज से निकालने का। और आने वाले टाइम में कल पूरी कोशिश करेगा भारत के जल्द से जल्द ये 1 विकेट ले, और जब तक पिच ठीक है ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाए, ज्यादा से ज्यादा रन बना ले, क्योंकि टर्न होना तो ये स्टार्ट होगा।
तो कल इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, यू नेवर नो, यू गॉट टू डिग इन। भारत के बल्लेबाज फोकस होके आएंगे, कोशिश करेंगे कि जो जो एम्बैरेसिंग डिफीट्स जो हुई हैं, या एक जो ये वाइट वॉश की तलवार जो है उनके सरों पे लहरा रही है, इसको जो है ना साइड पे करें और बताएं कि ऐसा एक दो मैच तो जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन वी आर अ टीम, किसी को इतनी आराम से आसानी से हम वाइट वॉश करने नहीं देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। कल का तीसरा ही दिन है और तीसरे दिन हमें रिजल्ट नजर आ जाएगा। जबरदस्त एंटरटेन किया है सो फार क्राउड को। इसी तरह के पिच होते हैं जो क्राउड को इन्वॉल्व रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस है। जो मर्जी जीते, चाहे इंडिया पिछले 2 हारा है या ये वाला जीतेगा, जैसे भी है, लेकिन क्राउड इंटैक्ट है, टेस्ट क्रिकेट अलाइव है। दैट्स क्रेडिट गो टू भारत और उनके क्रिएटर्स को कि रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि दैट्स हाउ यू कीप टेस्ट क्रिकेट अलाइव। टेक केयर, देखते हैं, कल मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू।